गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक। आपको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 17 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब तो आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्पेशली इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन को देख रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज यानी कि हमारी रेस्पिरेशन जो करते हैं, कितनी सांस ली, कितनी अंदर छोड़ी, कितनी सांस ली और कितनी बाहर छोड़ी, सॉरी, और कितनी कैपेसिटी है अंदर सांस लेने की, सांस को बाहर से अंदर से बाहर निकालने की। ये अलग अलग हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर वो टॉपिक का नाम है वो क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी volumes and capacities। रेस्पिरेटरी एंड कैपेसिटीज। अब देखिएगा, पहला वाला इसमें आ रहा है टाइडल वॉल्यूम, TIDAL, टाइडल वॉल्यूम। पहला वाला टीवी, शॉर्ट फॉर्म। नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितनी सांस अंदर ले रहे हैं, कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, inspired or expired during a normal respiration। नॉर्मल रेस्पिरेशन में it is approx it is approx it is approx 500 ml, 500 मिलीलीटर। तो ये जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितनी सांस अंदर ली, कितनी सांस छोड़ दी, तो ये लगभग 500 ml होती है। इसको हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। आप देखिए, ए हेल्थी मैन, नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसका, ए हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर और expire approximately 6,000 to 6,000 to 8,000 ml of air per मिनट।
सीधी सी बात है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं भैया? 60 सेकंड होती हैं। और 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले लेते हैं? हम जो सांस ले लेते हैं 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस हम 1 मिनट में ले लेते हैं। 12 बार सांस, या 12 से कम नॉर्मल, और 16 ज्यादा से ज्यादा। तो 12 5 60, 6000 होगा अगर 12 बार सांस ले रहे हैं हम। तो 16 बार ले रहे हैं तो 16 5 80, 8000 हो जाएगा। तो नॉर्मल 1 मिनट में हम 6000 से 8000 ml सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRP। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by a forcible inspiration. It is average. This average 2500 ml to 3000 ml। ये समझ लीजिए नॉर्मल सांस ली आप इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायर, नॉर्मल सांस ली, और इससे ज्यादा ले सकते हैं। ली नॉर्मल सांस ली। नॉर्मल सांस लेने के बाद भी और हम कितनी सांस ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2500 ml से 3000 ml होता है। अब नेक्स्ट वाला जो आ रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ARP, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by a forcible expiration। This average 1000 to 1000 to 1100 ml। देखिए ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है भैया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ER।
नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद और हम कितनी सांस निकाल देते हैं। नॉर्मल सांस हमने छोड़ी और उसके बाद हम कितनी सांस और छोड़ सकते हैं। देखिए नॉर्मल सांस छोड़ दी, उसके बाद और हम कितनी सांस छोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीनों को समझ लेते दोबारा। नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस ली उसके बाद भी और जबरदस्ती कितनी सांस ली, उसे हम क्या कहेंगे, IRV। ERV, नॉर्मल सांस छोड़ देने के बाद और हम कितनी सांस छोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 3 वॉल्यूम अब तक हमारे हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वॉल्यूम, उसको देख लेते हैं कि आखिरकार ये चल रही है कि नहीं वीडियो, देख ले भाई। हाँ ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट वाला है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है फोर्स कितनी भी आप जबरदस्ती सांस निकाल लो, तो फिर भी भाई थोड़ी बहुत तो हमारे लंग्स में रहेगी, नहीं तो दीवारें चिपक जाएंगी एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई में फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो सांस बची रह जाती है, जो हवा बची रह जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स even after a forcible expiration. This average this average ml to 1200 ml। अब देखिए, ये मैंने अभी तक आपको 4 बातें बताई। नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। जबरदस्ती सांस ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जबरदस्ती सांस छोड़ी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर आपके ये 4 चीजें समझ में आ गई आपके लिए, तो आपकी आने वाली डेफिनेशन बड़ी सरल हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी जबरदस्ती सांस छोड़ी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने के बाद भी जबरदस्ती सांस ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। और नॉर्मल सांस छोड़ देने के बाद भी, जबरदस्ती सांस छोड़ देने के बाद भी
और सांस जो हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये तो वॉल्यूम थे, अब हमारी कैपेसिटी चल रही। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं, टीवी प्लस IRV, ठीक। यानी टाइडल वॉल्यूम जितनी नॉर्मल सांस ली उसके बाद और जबरदस्ती कितनी सांस ली, तो ये हमारी क्षमता हो जाएगी। कितनी हमारी क्षमता, ये हो जाएगी इंस्पायरेटरी हमारी कैपेसिटी। अब आ जाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म बना लें हम IC। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। इसका मतलब है TB प्लस ERV। नॉर्मल सांस हमने छोड़ी, उसके बाद भी कितनी जबरदस्ती सांस छोड़ी, ये हमारी क्षमता होगी कि हम नॉर्मल सांस छोड़ी और कितनी सांस छोड़ी, तो दोनों को मिला के क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल सांस छोड़ी और उसके बाद भी कितनी सांस छोड़ी, ठीक। अब आ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी FRC। इसका मतलब है ERV प्लस RV। भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है जबरदस्ती हम कितनी सांस छोड़ रहे हैं, जबरदस्ती कितनी सांस छोड़ा, उसके बाद और जो बचा रह गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में और भी एयर बची रह गई है, उन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल सांस छोड़ देने के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर है, नॉर्मल सांस छोड़ देने के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर है, तो हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी एयर है, नॉर्मल सांस छोड़ देने के बाद एक तो जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे वो, और एक जबरदस्ती सांस छोड़ देने के बाद भी कुछ एयर रह जाती है लंग्स में। अब आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, VC। ये क्या क्या करता है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जबरदस्ती हम कितनी सांस छोड़ देते हैं, जबरदस्ती हम कितनी सांस ले लेते हैं, और नॉर्मल हम कितनी सांस छोड़ के लेते हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब आ जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ये हमारा क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम RV।
भाई VC का मतलब नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो, जबरदस्ती सांस ली वो, जबरदस्ती सांस छोड़ी वो, और उसके बाद जबरदस्ती सांस छोड़ देने के बाद जो हमारे लंग्स में जो एयर बची रह जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो उन सबको मिला के हमारा क्या हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हमारी वॉल्यूम थे और कैपेसिटी थे, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।